और इसी पुल पर भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी गाथा लिखी गई है। लेकिन सही से ढलाई नहीं किया गया के कारण के रड सब दिखा रहा है। बहुत सारा गड्ढा हुआ है इस पुल पर, लेकिन बहुत सारा घपला भी हुआ है। धनबाद कोयलांचल में अगर सड़कें बनती है तो वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। पुल पुलिया का निर्माण होता है तो वह भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। जरा गौर से देखिए इस सड़क को। महज 3 से 3.5 साल या 4 साल हुए हैं इस सड़क को बने हुए, इस पुलिया को बने हुए। और आप देख सकते हैं कि इसकी जो ढलाई है, उस ढलाई की जो रड है वो दिखाई दे रही है, इसका सरिया दिखाई दे रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर भ्रष्टाचार का आलम रहा होगा जब इस पुलिया का निर्माण किया गया होगा। और इतना ही नहीं, ऐसी दरारें और ऐसी जो स्थिति है वो कई जगहों पर है। एक जगह जो सामने दिख रहा है उसे मिट्टी से ढक करके छिपाने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा कई अन्य जगह पर जहां धूल की परतें जमी हुई है वहां पर वो चीजें चीख कर कह रही है कि यहाँ पर जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। नमस्कार, मैं राजकुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं 11 स्कोप्स। और अभी हम खड़े हैं रंगडी को कलाली मोड़ से जोड़ने वाली 9 किलोमीटर लंबे सड़क और उस सड़क के सामने जो खुदिया नदी है उसके ऊपर बनी हुई पुल पर। और इसी पुल पर भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी गाथा लिखी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि यह जो रोड है, इस रोड में भी आपको कई जगहों पर गड्ढे नजर आएंगे, कई जगह पर जो पिच है वो उखड़ चुकी है। लेकिन जिम्मेवार जो है वो आंखें मुंदे बैठे हुए हैं, चाहे वो सड़क निर्माण विभाग हो या फिर साज के अधिकारी हों। अगर बात करें उस वक्त के ठेकेदार की तो प्रधान कंस्ट्रक्शन को यह कार्य मिला था। स्थानीय लोगों से बात करते हैं कि यह सड़क कब बनी थी और अभी क्या स्थिति है। भैया क्या स्थिति है इस सड़क की अभी? यहाँ तो बहुत जर्जर हालत है भैया। यहाँ तो देख रहे हैं कि अभी से रड निकल गया है। अभी 3 साल में इसका उद्घाटन हुआ है, बना हुआ 5-6 साल हो गया, लेकिन वही हाल है। अप्रोच रोड नहीं रहने की वजह से चालू हुआ लेट से। हाँ, अप्रोच रोड नहीं, बहुत देर से चालू हुआ, तो बनने से तो बहुत बोलने बन चुका था रोड, लेकिन रोड नहीं रहने की वजह से नहीं हुआ। ये तो 5 साल पहले बन चुका था। ऐसा लग रहा है कि कुछ घपला हुआ है। ये तो पूरा घपला हुआ है। तो यहाँ घपला की बात कर रहे हैं। किसको जिम्मेवार मानते हैं आप? जो बनाया है प्रशासन है, यहाँ के जो लोग हैं। इंजीनियर को तो ध्यान देना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था, जांच करना चाहिए था। वो पुरानी सड़क जो अभी है बिल्कुल इससे ज्यादा मजबूत है। अभी भी वो ज्यादा मजबूत है, इससे ज्यादा मजबूत है। बिल्कुल। भैया कब से क्या लग रहा है भ्रष्टाचार हुआ है? हुआ तो होगा ही। देखिए आगे भी तो दरार दिखाई पड़ रहा है, यहाँ है यहाँ है, तो इतना जल्दी पुल नहीं ना खराब होना। विभागीय इंजीनियर को ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें कोई दो मत थोड़ी है। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, होनी चाहिए। बिल्कुल। और एक भैया उनसे बात करते हैं। भैया क्या लग रहा है इस सड़क पर कैसे ये जो पुलिया का निर्माण हुआ उसमें भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ है? जी हाँ, इसका भ्रष्टाचार तो हुआ गया है, लेकिन सही से ढलाई नहीं किया गया के कारण के रड सब दिखा रहा है। बहुत सारा गड्ढा हुआ है इस पुल पर, लेकिन बहुत सारा घपला भी हुआ है। ताकि सही होना चाहिए पुल को निर्माण, लेकिन सही तरह से हुआ नहीं है। इसी कारण पूरा रोड सब पूरा अच्छा रोड पूरा नजर आ रहा है सब सही। बिल्कुल। आम तौर पर जो सड़कें बनती हैं उसकी लाइफ भले कम हो, लेकिन जो पुल पुलिया का निर्माण होता है कम से कम 50 साल वह टिके, यह सोच कर किया जाता है। लेकिन यहाँ की जो स्थिति है इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर भ्रष्टाचार हुआ है। आपको हम कुछ सड़कों का भी हाल दिखाएंगे जो कि इसी तरह से जर्जर अवस्था में है। खास करके इसी यह जो 9 किलोमीटर जो लंबी सड़क है, इसी की वो तमाम चीजें, तस्वीरें भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो विभागीय अभियंताओं को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और अगर जल्द से जल्द इसकी मरम्मतीकरण नहीं कराई गई तो ये स्थिति और भी भयावह हो सकती है, कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धनबाद।